सहायक अभियंता 550 पदों को लेकर विज्ञापन जारी होने की सूचना मात्र से अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा खलबली मच चुकी है। अभ्यर्थी काफ़ी असंतुष्ट दिख रहे हैं। 3 साल के बाद सहायक अभियंता के पदों पर विज्ञापन जारी होने से अभ्यर्थियों का मानना है कि 550 पद कहीं न कहीं बहुत ही कम है। पद वृद्धि की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने पत्राचार करना शुरू कर दिया है। वहीं सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट दिसंबर 2024 के लिए परीक्षा केंद्र या सीटी का जो लिंक है वो एक्टिवेट कर दिया गया है। अभ्यर्थी सीटेट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ करके अपने परीक्षा केंद्रों परीक्षा सेंटर की जानकारी ले सकते हैं। किस जिले में उनका सेंटर उपलब्ध हुआ है इस सब चीज़ की जानकारी वो सीटेट की तरफ से दे दी गई है। और अगर बात करें तो परीक्षा केंद्रों की बात, तो परीक्षा केंद्रों की सूचना परीक्षा के 1 सप्ताह के पहले या 3 दिन के पहले सीटेट की तरफ से जारी कर दी जाएगी। इसके अलावा तदर्थ शिक्षकों की अगर बात करें तो तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण और बकाया धनराशि जल्द से जल्द उपलब्ध कराया जाए, इसके लिए मांग शुरू हो चुकी है और कहीं न कहीं अधिकारियों की तरफ से आश्वासन मिला है कि जल्द ही उनके लिए समाधान कर दिया जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें संविदा पद के 200 पदों पर विज्ञापन जारी होने से कहीं न कहीं लाइन में हजारों युवा देखने को मिल रहे हैं। वही छात्रवृत्ति की पोर्टल खुलने से कई विषय के छात्रों को आवेदन में अभी भी समस्या आ रही है। इसके अलावा पीएम इंटर्नशिप की बात करें तो दिसंबर में प्रशिक्षण शुरू होने वाला था, लेकिन किसी कारणवश प्रशिक्षण शुरू होने में देरी हो रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज से राज्य बीवी परीक्षा शुरू हो चुकी है। फेस मैचिंग और बायोमेट्रिक की सुविधा उपलब्ध रहेगी। तो ये महत्वपूर्ण अपडेट है। वीडियो के माध्यम से सभी खबरों पर चर्चा करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। पहली अपडेट पर बात करें तो आपको बता दें सहायक अभियंता की सैकड़ों रिक्तियां होने के बाद भी 550 पदों पर विज्ञापन जारी होने की सूचना मात्र से अभ्यर्थियों में काफ़ी ज़्यादा निराशा है और अभ्यर्थी असंतुष्ट भी दिख रहे हैं। उन्होंने मांग की है कि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की तरफ से इसी सप्ताह विज्ञापन जारी होने जा रहा है। सम्मिलित राज्य अभियंत्रण सेवा परीक्षा 2024 के तहत सहायक अभियंता ए के 550 पदों को लेकर अभ्यर्थी संतुष्ट नहीं दिख रहे हैं। 3 साल के बाद शुरू हो रही इस भर्ती में पदों की संख्या बढ़ाने की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से लेकर विभागों तक पत्राचार करना शुरू कर दिया है। अभ्यर्थियों का तर्क है कि प्रदेश के लगभग 10 लाख बेरोजगार 3 साल से एई भर्ती का इंतजार कर रहे हैं और एई आयोग ने सिर्फ 550 पदों पर विज्ञप्ति जारी करने की सूचना जारी कर दी है, लेकिन विभागों में बड़ी संख्या में पद खाली होने की सूचना मिल रही है। प्रमुख सचिव नगर विकास विभाग ने भेजे गए पत्र में लिखा है कि उत्तर प्रदेश पालिका केंद्र स्थित सेवा के सहायक अभियंता सिविल ट्रैफिक पर्यावरण के सैकड़ों पद पिछले कई वर्षों से खाली चल रहे हैं। इसके चलते प्रदेश के विकास कार्य भी प्रभावित हो रहे हैं। कार्यों की गुणवत्ता पर भी प्रतिकूल असर पड़ रहा है। इन पदों पर भर्ती के लिए अधियाचन लोक सेवा आयोग को नहीं भेजा गया। निकायों में केंद्रीकृत कर्मचारियों के पदों की संख्या 3085 से बढ़कर 6686 भी हो चुकी है और बिना गठन की वजह से अकेले सिविल अभियंत्रण संवर्ग की जो संख्या है 418 से 1517 हो चुकी है। इसके अलावा नए कैडर पर्यावरण 163 और नगर नियोजन 57 की शुरुआत भी हो चुकी है। चूंकि सहायक अभियंता की भर्ती 3 या 4 वर्षों के बाद निकाली जा रही है, इसलिए यदि नगर विकास विभाग की तरफ से नवसृजित पदों को अधियाचन जल्द आयोग को भेजा गया तो इन पर भी भर्ती 3 से 4 वर्षों के लिए लटक सकती है। तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों का मानना है कि सभी विभागों में रिक्त पदों को जोड़ते हुए अधियाचन भेजा जाए, जिससे कि अधिक से अधिक पदों की वृद्धि हो और अभ्यर्थियों को नियुक्ति मिल सके। तो कहीं न कहीं अभ्यर्थियों ने मुख्यमंत्री से संबंध में अपनी मांग उठाई है। पत्राचार के माध्यम से विभाग तक सूचना पहुँचाई है। सरकारी सहायक अभियंता के जो जितने भी पद रिक्त हैं उन सभी पदों पर विज्ञापन जारी करने की प्रयास किया जाए और इसके लिए शासन स्तर से वार्ता भी की जाए। इसके अलावा सीटेट की अगर बात करें तो सीटेट के लिए परीक्षा केंद्र आवंटित करने की सूचना आ चुकी है। केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट 2024 की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी सेंटर सिटी आवंटन की अग्रिम जानकारी ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को कौन से शहर में परीक्षा केंद्र मिला है इसकी जानकारी उन्हें पहले मिल जाएगी। सीटेट के आधिकारिक वेबसाइट पर प्रवेश पत्र जारी होने से यह सूचना मिलेगी। जानकारी के लिए अभ्यर्थियों को सीटेट की जो ऑफिशियल वेबसाइट है setet.nic.in के लिंक पर जाना होगा। वहां पर उन्हें अपना आवेदन संख्या, जन्म तिथि, सिक्योरिटी पिन अंकित करना होगा। उसके बाद पोर्टल खुल जाएगा, उन्हें अपना केंद्र की जानकारी मिल जाएगी कि उनका सेंटर किस जिले में प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दूसरी बड़ी अपडेट की बात करें तदर्थ शिक्षकों को लेकर, तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण और बकाया जो एरियर है उसका भुगतान जल्द से जल्द होगा, इसके लिए आश्वासन भी मिल चुका है। आपको बता दें माध्यमिक शिक्षा संघ की तरफ से धरना का आयोजन किया गया था। मंगलवार को इस धरने को मुख्य सचिव दीपक कुमार से वार्ता करने के बाद स्थगित कर दिया। वार्ता में अपर मुख्य सचिव ने आश्वासन दिया है कि वर्ष 2000 तक
जितने भी तदर्थ शिक्षक हैं उनको विनियमित करने की प्रक्रिया चल रही है और ये देख रहे हैं कि कौन कौन शिक्षक छूट गए हैं। इससे पहले शिक्षकों के बारे में स्थिति स्पष्ट नहीं थी। वहीं पुरानी पेंशन बहाली पर उन्होंने केंद्र का मामला भी बताया। प्रदेश अध्यक्ष चेत नारायण सिंह ने बताया कि अपर मुख्य सचिव ने शिक्षकों को बकाया एरियर की समीक्षा करके भुगतान करने का आश्वासन भी दिया। वहीं शिक्षकों के अकारण निलंबन की वजह से धारा 21 और धारा 18 को शिक्षा सेवा चयन आयोग में शामिल कराने जीपीएफ का पैसा जमा न होने की वजह से जानने की भी बात कही है। प्रतिनिधिमंडल में एमएलसी राज बहादुर चंदेल प्रदेश महामंत्री और आज भी लखनऊ, इलाहाबाद, बरेली, कानपुर, चित्रकूट और मंडल के जो शिक्षक हैं परिषद में एकत्रित हुए, धरना दिया और कहीं न कहीं सचिव साहब से मुलाकात करने के बाद धरने को स्थगित कर दिया। बहुत जल्दी तदर्थ शिक्षकों के नियमितीकरण को लेकर शासन स्तर से आदेश भी जारी होगा और जितने शिक्षकों का बकाया एरियर है उसका भी भुगतान जल्द से जल्द कर दिया जाएगा। इस संबंध में सचिव की तरफ से आश्वासन भी मिल चुका है और तदर्थ शिक्षकों ने अपने धरने को स्थगित भी कर दिया। इसके अलावा अगर हम बात करें संविदा चालकों के 200 पदों पर संविदा भर्ती को लेकर तो लाइन में हजारों युवा देखने को मिल रहे हैं। परिवहन विभाग में संविदा पर 240 चालकों की भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। सैटेलाइट बस अड्डा वर्कशॉप में चल रही है प्रक्रिया। न्यूनतम योग्यता 8वीं पास बनाई गई है, लेकिन ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट कर चुके हजारों युवा इस नौकरी के लिए आवेदन कर चुके हैं। सोमवार से यह भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अफसरों के अनुसार 200 पदों के लिए हजारों की संख्या में आवेदन विभाग को प्राप्त भी हुए हैं। चयनित को 15 से 16 हज़ार मानदेय दिया जाएगा। सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक भर्ती मेले का आयोजन किया गया था। उसमें सभी ग्रेजुएट पास और पोस्ट ग्रेजुएट पास लोगों ने आवेदन करके नौकरी पाने की कोशिश भी की है। आपको बता दें कि नाप जोख के दौरान कई अभ्यर्थियों को लंबाई 1 से 2 इंच कम निकली, जिससे उनका आवेदन निरस्त कर दिया गया। इसी दौरान जांच अधिकारियों ने कुछ अभ्यर्थियों की नोकझोंक हुई, कुछ मानक का हवाला देकर मामले को शांत कराया गया। पीलीभीत निवासी सुरेश कुमार ने बताया कि 1 इंच लंबाई कम होने पर उन्हें बाहर कर दिया गया। अनुज ने भी बताया कि वो BA पास हैं और किराए पर ऑटो भी चलाते हैं और शनिवार को रात को आ ही चुके थे, लेकिन कहीं कहीं कुछ कारण की वजह से उनका चयन नहीं हो पाया। इसके अलावा अगर हम बात करें छात्रवृत्ति की तो छात्रवृत्ति के लिए राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल में विभिन्न विषय शामिल न होने की वजह से विश्वविद्यालय के जो छात्र हैं आवेदन करने से चूक चुके हैं। छात्रों की समस्या को देखते हुए PhD शिक्षा साथ के छात्रों ने अधिष्ठा छात्र कल्याण को ज्ञापन देते हुए PhD शिक्षा साथ सहित अन्य विषयों को नेशनल स्कॉलरशिप पॉलिसी पोर्टल में शामिल करने की भी मांग की है। वरिष्ठ छात्र नेता अभिषेक श्रीवास्तव ने बाबू को बताया कि केंद्र सरकार की तरफ से विभिन्न मंत्रालयों की तरफ से विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है, लेकिन कई विषय शामिल न होने की वजह से छात्रों को परेशानी भी हो रही है। PhD कर रहे सिद्धार्थ कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय छात्रवृत्ति खासकर दिव्यांग, अनुसूचित और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के साथ मेधावी छात्रों के लिए भी महत्वपूर्ण है। इसी दौरान प्रत्युषा यादव, दिव्यानी सिंह, गर्भा सिंह, आलोक द्विवेदी अन्य छात्र मौजूद थे और कई अभ्यर्थियों को ये समस्या भी आ रही है कि कई विषय न होने की वजह से उनका आवेदन छूट रहा है। इसके अलावा PM इंटर्नशिप की अगर बात करें तो दिसंबर में प्रशिक्षण शुरू होने वाला था, लेकिन किसी न किसी कारण यह प्रशिक्षण अभी तक शुरू नहीं हो पाया है। आपको बता दें परीक्षा की शुरुआत के लिए उम्मीदवार को अभी थोड़ा सा इंतजार करना पड़ सकता है। न्यूनतम उम्र और योग्यता संबंधित पात्रता में भी बदलाव करने की तैयारी चल रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आज से राज्य की विश्वविद्यालय की परीक्षा शुरू होने जा रही है। इस परीक्षा में 4,84,000 अभ्यर्थी शामिल हो सकते हैं। प्रयागराज से बड़ी अपडेट है कि प्रोफेसर राजेंद्र सिंह रज्जू भैया राज्य विश्वविद्यालय और संबद्ध महाविद्यालय की जो विषम सेमेस्टर की परीक्षा है वो 5 दिसंबर से शुरू होने जा रही है। मंडल के 142 केंद्रों पर यह परीक्षा आज शुरू होगी, जिसमें 4,84,000 परीक्षार्थी शामिल भी होंगे। नकल विहीन परीक्षा कराने के लिए इस बार फेस मैचिंग सॉफ्टवेयर से संदिग्धों की जांच पड़ताल भी की जाएगी। विश्वविद्यालय प्रशासन ने इसके लिए पुख्ता इंतजाम भी कर लिए हैं। वहीं सामूहिक नकल करने वाले परीक्षा केंद्र 3 साल के डिबार भी किए जाएंगे। विषम सेमेस्टर की परीक्षा 5 जनवरी 2025 तक जारी रहेगी। इस बार सर्वाधिक 70 परीक्षा केंद्र प्रयागराज में बनाए गए हैं। वहीं प्रतापगढ़ में 38, फतेहपुर में 22 और कौशाम्बी में 12 केंद्र बनाए गए हैं। इन केंद्रों पर 4,84,070 परीक्षार्थी पंजीकृत हैं। इसमें 2,47,381 छात्र और 2,36,689 छात्राएं भी शामिल हैं। CCTV कैमरे के जरिए परीक्षा केंद्रों की सीधी निगरानी की जाएगी। विश्वविद्यालय में स्थापित CCTV मॉनिटरिंग की जो सेल है परीक्षा केंद्रों के माध्यम से निगरानी की जाएगी। तो आप सभी को बता दें कि आज परीक्षा केंद्रों पर फेस मैचिंग और बायोमेट्रिक अनिवार्य कर दिया गया है और PG विषम की जो परीक्षा सेमेस्टर है आज से शुरू हो चुका है। तो ये प्रमुख खबरें थे। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चैनल के माध्यम से समय समय पर उत्तर प्रदेश की समस्त शिक्षक भर्ती से संबंधित सूचनाएं आपको इसी चैनल पर मिलती रहेंगी। धन्यवाद।